दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में आज हमने थोड़ी सी गिरावट देखी, लेकिन गिरावट इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। अब करेक्शन का दौर यहाँ पे थम चुका है, जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाएगा। आज विप्रो से बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे विप्रो का Q2 का रिजल्ट कैसा रह सकता है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे जेफरीज की तरफ से कुछ बड़ा बयान दिया गया उसको समझेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय IT सेक्टर को क्या है उसको भी समझेंगे, और साथ में आने वाले समय में IT सेक्टर में क्या संभावना बन सकती है। यहाँ पे क्या IT सेक्टर में जो दबाव बन रहा है इंटरनेशनल रीजन के कारण क्या वो और बढ़ेगा, या फिर IT सेक्टर में इस समय खरीदारी की हमें कोई संभावना तलाशनी चाहिए। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स ने 56,788 पर क्लोजिंग दी है। 638 पॉइंट की हमने गिरावट देखी, 1.11% गिरा हमारा BSE सेंसेक्स। निफ्टी IT की बात करें तो 26,729 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 0.93% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हो कि सेंसेक्स से कम गिरावट थी IT सेक्टर में। इसका मतलब यह है कि IT सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अब यहाँ पे गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो इसमें गिरावट बिल्कुल नई मात्रा की थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि 394 पर क्लोजिंग है, और आप देख सकते हो ये जो गिरावट है ये बहुत ही कम है, यानी 0.13% की गिरावट है, क्योंकि ऑलरेडी 394 की क्लोजिंग हमने फ्राइडे को भी देखी थी। यानी एक तरह से देखें तो यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग है, जबकि IT सेक्टर में हमने लगभग 1% के आसपास गिरावट देखी है। तो इसका मतलब है कि विप्रो में अब गिरावट की संभावना बहुत कम हो चुकी है, विप्रो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है बाजार के लिए वो है इंडियन रुपीज़, जो लगातार नए लो बना रहा है। फिलहाल 81.77 पर है, और ये आप देख सकते हो कि लगभग ऑल टाइम लो के आसपास ही चल रहा है। हो सकता है कि जल्दी ये 82 को भी टच कर जाए। यानी जो गिरावट बन रही है इस वजह से भी बाजार में काफ़ी दबाव है और IT सेक्टर को भी दबाव मिल रहा है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस ने जो नए फ्रेश एम्प्लॉयज़ की भर्ती के लिए यहाँ पे जो उनको लेटर दिए थे वो लेटर उन्होंने कैंसिल कर दिए। कि जितनी भी बड़ी IT कंपनियां, चाहे उसमें विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टेक महिंद्रा, सब ने जो फ्रेश स्टूडेंट को नई अपॉइंटमेंट लेटर दिए थे वो रद्द कर दिए, और कहा गया कि आपकी जो अभी से काबिलियत है वो हमारे जो जॉब के इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रही है। इसका मतलब ये है कि आप उसके लायक नहीं हो और इसीलिए हम आपको अपनी कंपनी में जॉब नहीं दे रहे। तो ये जो आपको जॉब लेटर दिए गए थे उसको कैंसिल समझे। तो ये आप देख सकते हो कि एक तरह से ये IT सेक्टर में स्लो डाउन की बड़ी निशानी है, क्योंकि IT सेक्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से घिरा हुआ है, और ऐसे में वो नई जॉब नहीं देना चाहते, यानी अपने एम्प्लॉयज़ और नई भर्ती करना चाहते। जो पिछले दिनों उन्होंने नई भर्तियां निकाली थी, अब 3-4 महीने हो गए उसके बाद में यहाँ पे जब उनको जॉब पे लेने का समय आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको जॉब पे नहीं ले रहे क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक तरह से IT सेक्टर के लिए बहुत ये मुश्किल घड़ी है और काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसके बीच में एक शानदार खबर निकल के आ रही है जेफरीज की तरफ से। जेफरीज ने Q2 के रिजल्ट का अनुमान लगाया। उनका कहना है कि इन्फोसिस इस बार Q2 में जो उनका रिवेन्यू उसमें 4% की ग्रोथ दिखा सकता है, और ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो दबाव दिख रहा है उसके बावजूद भी अगर क्वार्टर बेसिस पे 4% की ग्रोथ काफ़ी अच्छी कही जाएगी। अब यहाँ पे उनकी तरफ से दूसरी बात और कही गई है कि विप्रो भी वैसा ही रिजल्ट दिखा सकता है जैसा इन्फोसिस दिखाएगा, यानी हम विप्रो में भी 4% ग्रोथ की संभावना देख सकते हैं क्वार्टर बेसिस पे। तो एक तरह से पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि TCS सबसे शानदार प्रदर्शन इस बार कर सकता है। तो आप देख सकते हो कि जेफरीज की तरफ से यहाँ पे एक खुशखबरी दी गई है कि इस बार हमें रिवेन्यू थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इनके प्रॉफिट में तो दबाव बना हुआ है। इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, विप्रो लिमिटेड ऑलरेडी HFCL लिमिटेड के साथ में मिल के 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है। यानी ये इक्विपमेंट जो बनाए जा रहे हैं वो HFCL की तरफ से, लेकिन उसके लिए IT जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जा रही है विप्रो की तरफ से, और दोनों के कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आने वाले समय में विप्रो के लिए और बेनिफिट निकलने वाला है। इसके पीछे वजह यह है कि हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया। उनका कहना है कि जल्द ही इंडिया 6G सर्विस भी लॉन्च करने जाएंगे, यानी हम 6G के लिए तैयार हो चुके हैं, यानी 5G के बाद में जल्दी 6G सर्विस भी आ सकती है, और हम वर्ल्ड में इसके लीड करेंगे। यानी एक तरह से इंडिया ने अब ठान लिया है कि 5G सर्विस भले ही दूसरे देशों ने पहले शुरू कर दी हो, लेकिन आने वाले समय में 6G सर्विस इंडिया से ही शुरू होगी, और इसकी हम तैयारी अभी से कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरी तरह से IT बेस्ड टेक्नोलॉजी होगी। इसका पूरा का पूरा जो कामकाज होगा वो IT सेक्टर से संबंधित होगा। ऐसे में जितनी IT सेक्टर की कंपनियां उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है, और इसका फ़ायदा विप्रो उठा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 5G के लिए विप्रो काम कर रहा है, तो आने वाले समय में 6G के लिए भी विप्रो काम करेगी। तो कुल मिला के ये एक तरह से बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है।
जिस तरह से 5G के लिए इस बार आप देखोगे आईटी सेक्टर का बड़ा इसमें रोल है, वैसे ही 6G के लिए तो लगभग 70% रोल पूरा का पूरा आईटी सेक्टर का ही होगा। इसलिए आने वाले समय आईटी सेक्टर के लिए बहुत संभावनाएं काफ़ी निकल के आ रही है। इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर को एक बड़ा मौका मिलने वाला है आने वाले समय में। तो ऐसे में विप्रो भी कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी कंपनियां जो ऑलरेडी 6G के लिए आगे काम करना शुरू कर चुकी है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुकी है, और इसीलिए आप देख सकते हो कि जो 6G टेक्नोलॉजी होगी वो एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है। वैसे आईटी सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इस समय इंटरनेशनल रीजन, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। एक तरह से जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है यूएस में, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है उनके बिजनेस में, उनके ग्रोथ के लिए। और इसी को लेकर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पे रुपेश पटेल का कहना है कि यहाँ पे आईटी सेक्टर इस समय काफ़ी ज़्यादा मुसीबत से गुजर रहा है, और ऐसे में जो निवेश भी आ रहा है आईटी सेक्टर में, हमारे जैसे जो म्यूचुअल फंड है वो आईटी सेक्टर से फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं, और इसकी जगह पे उनकी तरफ से जो उनका जो पहली पसंद बना हुआ है वो है इस समय फाइनेंशियल सेक्टर, चाहे उसमें बैंकिंग हो या फिर इंश्योरेंस कंपनियाँ हो, उन कंपनियों में निवेश के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी रुपये जो है लगातार टूट रहा है, इंडियन रुपीज़ कमज़ोर होने की वजह से जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, और ऐसे में ये कंपनियां जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है, आईटी कंपनियां, फार्मा कंपनियां, उनको भी इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में उसमें और भी दबाव देखने को मिल सकता है, और इसलिए भले ही लॉन्ग टर्म का नजरिया अगर लेके चलेंगे तब तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल आईटी सेक्टर इस समय किसी भी म्यूचुअल फंड की पहली पसंद नहीं है। और आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे बिकवाली ऑलरेडी हो चुकी है। स्पेशली अगर आप देखें तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड है वो तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में बिल्कुल हाथ ही नहीं लगा रहे, और नजर यही वजह रही कि देखेंगे तो आईटी सेक्टर में हमने काफ़ी गिरावट देखी है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। विप्रो की ही बात करें तो विप्रो आप देख सकते हो लगभग 740 से भी स्टॉक तो 400 से भी नीचे आ चुका है। तो गिरावट जो होनी थी वो तो हो चुकी है। अब अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तब ये निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि वाकई में विप्रो मजबूत कंपनी है, और आप देख सकते हो कि लगातार नए बिजनेस में एंट्री भी कर रही है कंपनी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अच्छा बोनस देती है कंपनी, आपको डिविडेंड भी बहुत ही शानदार देती है। तो इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है अब विप्रो में, जैसे आप देख रहे हो आज बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी विप्रो बिल्कुल नहीं गिरा। जो क्लोजिंग है वो फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि विप्रो में अब गिरावट नहीं होगी। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 388 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 383 तक स्टॉक जाएगा, और गिरावट बड़ी होगी तो फिर 379 तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल अगर बनेगा तो 398 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 402 तक स्टॉक जा सकता है, और ऊपर गया तो फिर 407 तक जा सकता है। तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले, कम से कम 2 से 3 साल के लिए निवेश कीजिए। आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा या बोनस की संभावना भी बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।